आज लोग पूछते हैं सोना इतना महंगा क्यों है, चांदी कभी ऊपर कभी नीचे क्यों भागती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि जब दुनिया घबराती है तो सबसे पहले किसे याद करती है। जवाब हमेशा एक ही आता है, सोना। दिल्ली के एक पुराने बाजार में एक जौहरी बैठा था। दुकान छोटी थी पर भरोसा बहुत बड़ा था। सुबह एक ग्राहक आया और बोला, भाई साहब आज भाव क्या है। जौहरी मुस्कुराया और बोला, भाव तो रोज बदलता है पर सोने की इज्जत नहीं बदलती। ग्राहक चुप हो गया। असल में सोना कभी ट्रेंड नहीं रहता, सोना कभी फेल नहीं रहता। सोना हमेशा जरूरत रहा है। जब राजा होते थे तो ताज सोने का होता था, जब शादी होती है तो तोहफा सोने का होता है, और जब डर लगता है तो लोग बैंक नहीं सोना खरीदते हैं। चांदी को लोग हल्के में लेते हैं, कहते हैं ये तो गरीबों का सोना है। लेकिन सच्चाई ये है कि चांदी बिना आवाज के काम करती है। आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका टेलीफोन, यहाँ तक कि दवाई भी चांदी बिना अधूरी है। फर्क सिर्फ इतना है, सोना शांति से बैठा रहता है और चांदी दौड़ती रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं सोना सुरक्षित है, चांदी मौका। एक दिन बाजार में अफरा तफरी मच गई, शेयर नीचे हो गए, करेंसी कमजोर हो गई, न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, लोग भाग रहे थे। उस जौहरी के पास आए, किसी ने कहा सोना दे दो, किसी ने कहा चांदी दे दो। जौहरी ने बस एक बात कही, डर से लिया गया फैसला हमेशा कीमती होता है। यही वजह है कि जब भी संकट आता है सोना और चांदी दोनों चमकते हैं। पैसा अलग चीज है, पैसा छापा जा सकता है, पैसा नोटबंदी में गायब हो सकता है, पैसा महंगाई में छिपाया जा सकता है, लेकिन सोना पिघलने पर भी उतना ही रहता है। चांदी गलने पर भी वजन नहीं बदलती। यही तो फर्क है, दिल्ली हो या मुंबई हो या लखनऊ हो, भाव ऊपर नीचे हो सकता है पर एक बात तय है, लोग सोना कभी सस्ते में नहीं बेचते। क्योंकि सोना सिर्फ धातु नहीं, पीढ़ियों की जमा पूंजी है। दादी की अलमारी में रखा कंगन, माँ की शादी का हार या बेटी के लिए रखा हुआ सिक्का, इन सब की कीमत भाव से नहीं भावनाओं से तय होती है। चांदी भी कम नहीं, जब चांदी भागती है तो रुकती नहीं। लोग पूछते हैं आज चांदी भाग रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो भाग क्यों रही है। क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हर नई चीज में चांदी की जरूरत बढ़ रही है। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं थोड़ा सोना रखो, थोड़ी चांदी रखो, एक सुरक्षा के लिए, दूसरा मौके के लिए। जौहरी ने आखिर में कहा, याद रखना जो चीज समय की परीक्षा पास कर ले वही असली दौलत है। पैसा हाथ में आता है पर निकल जाता है, लेकिन सोना और चांदी हाथ में आते हैं, इतिहास बना जाते हैं। इसीलिए आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी जब दुनिया डगमगाएगी तो लोग एक ही सवाल पूछेंगे, सुरक्षा के लिए सोना, मौके के लिए चांदी। जानकारी अच्छी लगे तो सत्यवान गुलाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।